एक मंथन और एक चिंतन करने वाली बात यह है कि भारत की आबादी 130 करोड़ प्लस है, तब भी भारतीय थल सेना को नेपाल से सोल्जर्स को रिक्रूट करना पड़ता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा बात करूंगा क्यों हमारा देश हिंदुस्तान नेपाल से सोल्जर्स को रिक्रूट करता है, क्यों गोरखास को भारतीय थल सेना में रिक्रूट किया जाता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जब ब्रिटिश गवर्नड इंडिया थी, जब हमारा देश अंग्रेजों की हुकूमत में था, उन दिनों वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो ब्रिटिशर्स के पास सोल्जर्स की कमी हुई, तो ब्रिटिशर्स ने नेपाल से सोल्जर्स लिए और उस नेपाल से जो सोल्जर्स लिए उनको भी वर्ल्ड वॉर में भेजा। उन्होंने एक चीज देखी कि नेपाल के जो सोल्जर्स थे, जो हमारे गोरखा भाई थे, उनमें बहुत ज्यादा स्टैमिना होता है, फिजिकल स्टैमिना गजब का होता है। और वो लोग बड़े इंप्रेस हुए कि कहां ब्रिटिशर्स, कहां अंग्रेज के सोल्जर्स और कहां गोरखा सोल्जर्स। गोरखा सोल्जर्स की बात ही कुछ और थी। अब वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ, उसके बाद टाइम आया अंग्रेजों का भारत से निकलने का, तो जो वॉइसरॉय थे उन्होंने गोरखा के रेजिमेंट्स को इक्वल बांटने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यार, गोरखा रेजिमेंट्स को यूके हमें लेके जाना पड़ेगा। यानी कि ब्रिटिश आर्मी में भी गोरखा रेजिमेंट है। जी हां, आपने सही सुना, ब्रिटिश आर्मी, यूके आर्मी के पास भी अपनी गोरखा रेजिमेंट है। तो वॉइसरॉय ने पहले कोशिश ये की कि इन टोटल 10 गोरखा रेजिमेंट हैं, 5 इंडिया को दे देते हैं 1947 के बाद, और 5 जो हैं वो ब्रिटिशर्स के पास रहेगी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उन दिनों माना नहीं, और अल्टीमेटली एक अग्रीमेंट साइन हुआ जिसे ट्राई पार्टी अग्रीमेंट बोलते हैं या ट्राइपर्टाइट अग्रीमेंट बोलते हैं। ट्राइपर्टाइट मतलब तीन पार्टियों का अग्रीमेंट। तो ट्राई पार्टी अग्रीमेंट में यह डिस्कस हुआ और यह डिसीजन लिया गया कि टोटल जो 10 रेजिमेंट्स थी अंग्रेजों के पास, उसमें से 6 रेजिमेंट भारत के पास रहेगी और 4 रेजिमेंट यूके के पास रहेगी, यूनाइटेड किंगडम के पास रहेगी। यानी कि 1947 के बाद 4 रेजिमेंट्स यूके के पास गई, जो हर साल रिक्रूटमेंट के लिए नेपाल से मदद मांगते रहे, नेपाल गवर्नमेंट से हेल्प मांगते रहे। वहीं इंडिया के पास 6 गोरखा रेजिमेंट्स हुई। 1947 के तुरंत बाद पड़ोस देश ने हम पे हमला कर दिया, फिर चाइना ने हम पे हमला कर दिया और इंडिया ने ये गोरखा रेजिमेंट 6 से 7 कर दी। भारतीय थल सेना के पास आज 7 गोरखा रेजिमेंट्स हैं, जिसमें 39 गोरखास की बटालियंस हैं। 39 बटालियंस गोरखास की हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, बहुत ही अनोखी चीज है ये, क्योंकि सच में एक तरफ हमारा युवा ट्रेनें जला रहा था, बस जला रहा था कि जी रिक्रूटमेंट आप नहीं कर रहे, और एक तरफ हम नेपाल से मदद लेते हैं कि जी हमें आपके यहाँ आना है और सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट करना है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, असल रीजन था 1947 से पहले वो जो ट्राई पार्टी अग्रीमेंट, जिसमें ब्रिटिशर्स को गए 4 रेजिमेंट्स, इंडिया को आए 6 रेजिमेंट्स, जो अब 7 रेजिमेंट्स हो गई हैं। इन 7 रेजिमेंट्स में इन टोटल 39 बटालियंस हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही सपोर्ट देते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन पहुंचे। आज के लिए इतना ही डिफेंस एस्पिरेंट्स। किसी एंट्री से, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, किसी बात से अगर परेशान हैं, चिंतन में हैं, कुछ एंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करें। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, डायरेक्ट मेरे से बात करने के लिए मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही डिफेंस एस्पिरेंट्स। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार।
अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।